हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 2 करेंगे। इस वीडियो में हम रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो गिवन है, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉट एग्जैक्ट है, यानी ये एग्जैक्ट नहीं है। अब इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए हम एक फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और उस फैक्टर को कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जो किसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक एग्जाम्पल हम लेंगे। मान लो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे अगर आप इसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी y, और n की वैल्यू मिल जाएगी माइनस एक्स। और उसके बाद अगर आप डेल m ओवर डेल y यहाँ पे फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी, और डेल n ओवर डेल x फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू आपको माइनस 1 मिलेगी। अब ये दोनों डिफरेंशियल बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है। अब ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसके लिए हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, जिससे इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1/y², क्योंकि इस फैक्टर से जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट तो हमें इक्वेशन मिलेगी y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन y² इक्वल टू जीरो। और यहां पे जो ये डिफरेंशियल है इसे मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर यहाँ पे कोशेंट रूल हम यूज करेंगे तो कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर होता है यानी बाई स्क्वायर आएगा, और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज आता है, डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का होगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का होगा। यानी ये जो डिफरेंशियल यहाँ पे था ये एक्स अपॉन वाई का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। और हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किया था कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिफरेंशियल होता है वो किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट बन गई। और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब बनी, जब हमने इसे 1/y² से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा फैक्टर जिससे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, उस फैक्टर को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आगे चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने का फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। और फर्स्ट रूल कहता है कि मान लो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो टाइप की, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो एक्स और वाई में। यानी इसमें जो फंक्शन m और n होंगे, जो कि x और y के फंक्शन होंगे, वो होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए सेम डिग्री के इन x एंड y। अगर ऐसा होता है तो इस केस में फिर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है 1/mx प्लस एन वाई। अब इसमें जो लिखा है कि m और n जो है वो होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए सेम डिग्री के इन x एंड y। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ये एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है। यहां पे अगर आप m की वैल्यू देखोगे तो m हमारा ये है x²y, और इसमें अगर आप देखोगे x की पावर यहाँ पे 2 है और y की पावर 1 है, और इन दोनों को मिलाकर डिग्री हमारी यहाँ पे 3 बन रही है। और यहाँ पे आगे आप n को देखोगे, n में आपकी दो टर्म्स है, और पहली टर्म में यहाँ पे डिग्री 3 है, और सेकंड टर्म में भी डिग्री यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो बेसिकली यहाँ पे जो x और y में टर्म्स होगी उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं x और y में। और जब ऐसी हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये रहेगा 1/mx प्लस एन वाई। अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x y² माइनस y क्यूब, और यहां पे हमारे पास आएगा dx माइनस
2x² माइनस XY² dy इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इससे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, हेयर m इक्वल टू, m की वैल्यू हमें मिल जाएगी ये 3xy² माइनस y³ और साथ में n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि यहां बीच में प्लस होता है और यहां पे माइनस दे रखा है, इसीलिए ये माइनस हमें कंसीडर करना पड़ेगा n की वैल्यूज में। तो मैं बेसिकली इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से हमें मिलेगा -2x²y और आगे माइनस था तो बाहर वाले माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो आगे आएगा +xy²। देयरफॉर अब हम फाइंड करेंगे डेल m ओवर डेल y। इसको अगर हम y से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 3x जो है वो कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव होगा 2y माइनस y³ का डेरिवेटिव होगा 3y²। और यहां से हमें मिल जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6xy माइनस 3y²। और n को हम डिफरेंशिएट करते हैं x के साथ पार्शियली, तो यहां पे x² का डेरिवेटिव होगा 2x और -2 और y कांस्टेंट रहेंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, -2y और साथ में x² का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1 होगा, y² कांस्टेंट रहेगा, तो यहां से y² हमें मिलेगा। और यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी -4xy प्लस y²। अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखोगे तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, यानी यहां से हमें क्या मिला, डेल m ओवर डेल y जो है वो बराबर नहीं आया डेल n ओवर डेल x के। इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इसको हम अब एग्जैक्ट बनाएंगे, उसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन को देख लेते हैं, इस इक्वेशन को बोल देते हैं नंबर 1। और यहां पे अगर आप टर्म्स देखोगे, पहले यहां पे टर्म थी 3xy²। अब यहां पे अगर आप m और n को देखोगे तो यहां पे m में पहली टर्म जो है वो है 3xy² और यहां पे y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, 2 + 1 मिलाकर पावर यहाँ पे 3 होती है, तो फर्स्ट यहाँ पे जो टर्म है उसकी डिग्री 3 है, सेकंड टर्म में y³ है, इसकी डिग्री भी 3 है, थर्ड यहाँ पे n में अगर देखोगे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो मिलाकर यहाँ पे भी डिग्री 3 बन रही है। और आगे अगर लास्ट टर्म को आप देखोगे xy², x की पावर 1 y की पावर 2 है, तो यहाँ पे भी मिलाकर पावर 3 बन रही है। यानी यहां पे जो m और n है वो होमोजीनियस फंक्शन है x और y के। तो यहां पे हमारा फर्स्ट रूल लगेगा और फर्स्ट रूल कहता है कि इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो 1/mx प्लस ny होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एंड y, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इस केस में होगा वो होगा 1/mx प्लस ny। और यहां से हमें क्या मिलेगा, 1/ हमारा जो m था, m हमारे पास था 3xy² माइनस y³ और जो हमारा n था, n हमारे पास था -2x² और साथ में प्लस xy²। अब हमने m को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो m को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस xy³ प्लस आगे हमने n को मल्टीप्लाई करना है y से, तो इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म हमें मिल जाएगी -2x²y² और साथ में आगे हमें मिलेगा प्लस xy³ और यहां से xy³ कैंसिल हो जाएगा और हमें यहां से मिल जाएगा 3x²y² से 2x²y² माइनस होंगे, तो यहां पे वैल्यू आएगी 1/x²y²। और ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो पहली जो टर्म हमारी थी
m में वो थी 3xy²। इसके नीचे भी यहाँ पे x² और y² आ जाएगा, माइनस इसके आगे जो सेकंड टर्म हमारे पास थी वो थी y³, उसके नीचे भी हमारा x² y² आ जाएगा, और यहाँ पे बाहर हमारा dx रहेगा माइनस, और यहाँ पे हमारे पास था 2x²y, और इसके नीचे भी आ जाएगा x² y²। आगे माइनस था xy², और इसके नीचे भी आ जाएगा x² y², ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, y² से y² कैंसिल हुआ, x की एक पावर कैंसिल होगी तो 3/x यहाँ आएगा, माइनस y की 2 पावर यहाँ पे कैंसिल होगी तो y/x² आएगा, साथ में dx, माइनस यहाँ पे x² से x² कैंसिल होगा, y की एक पावर कैंसिल होगी 2/y आएगा, माइनस y² कैंसिल होगा, x की एक पावर कैंसिल होगी 1/x, dy इक्वल टू 0। यहाँ ऊपर भी dy आएगा, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और हम जानते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय, और सॉल्यूशन हमें किससे मिलता है, mdx प्लस ndy इक्वल टू c से, और यहाँ पे इस केस में बाई रहता है हमारा कांस्टेंट, और यहाँ पे हम n की वही टर्म्स लेते हैं जिसमें x ना हो, टर्म्स फ्री फ्रॉम x। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन m हमारा ये है, इसे x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे 3/x की इंटीग्रेशन होगी x के रिस्पेक्ट में, माइनस आगे यहाँ पे क्योंकि इस केस में y कांस्टेंट रहता है तो y को मैं बाहर लिख देता हूं, और आगे अंदर बचेगा 1/x², इसकी इंटीग्रेशन भी होगी x के रिस्पेक्ट में, और ये हमारा n है, n में हम वही टर्म्स लेते हैं जिसमें x ना हो, तो ये वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि इसमें x है, पहली वाली टर्म आ जाएगी 2/y। यहाँ पे बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस रखता हूं, 2 भी बाहर आ गया, और ये 1/y, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज 3 कांस्टेंट 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, तो यहां से log ऑफ मॉड ऑफ x, माइनस आगे y, 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x² को मैं लिख सकता हूं x की पावर -2, जब x² ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगी, और इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इसमें पावर में +1 हो जाएगा और नीचे भी +1 हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा x की पावर -1/-1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/x। तो यहां से बेसिकली -1/x आएगा, और उस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये y/x हो जाएगा, माइनस आगे 2 है, और 1/y की इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ y होगी विच इज इक्वल टू c। तो यहां से हमें ये मिलेगा, और ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।